तो भाई अब ऐसी बात है कि नैनीताल से मैं निकल चुका हूँ। बीच में कैची धाम में दोबारा दर्शन कर लिए मैंने, और घोड़ा खाल मंदिर में जो घंटी वाला मंदिर है उसमें भी दर्शन कर दिए। उसके बाद अब गुड़गांव के लिए रवाना हो चुका हूँ, अपने घर के लिए अब रवाना हो चुका हूँ। रवाना मतलब अपने घर के लिए मैं निकल चुका हूँ। अब मेरी राइड शुरू हो चुकी है घर के लिए। जिम कॉर्बेट भी मैं घूम के आया था। दुर्गा देवी गेट से एंटर हुआ था मैं, वहाँ का परमिट लिया था, और वहाँ पे टाइगर ने दर्शन नहीं दिए, टाइगर दिखा ही नहीं। इनफैक्ट दुर्गा देवी गेट से पहले जानवर दिख गए, कुछ एनिमल्स थे जो दिख गए, जैसे एक स्पॉट टाइगर था, एक सांबर दिख गया, डियर दिख गए बड़े वाले, लेकिन जो नहीं दिखा वो था टाइगर। गेट के अंदर एक भी एनिमल नहीं दिखा, गेट के अंदर एक भी एनिमल। टाइगर तो दूर की बात है, जब दूसरे एनिमल्स ही नहीं है तो टाइगर वहाँ पे मेरे हिसाब से क्या करेगा, खाना ही नहीं मिलेगा उसको, तो पोपट हो गया वो। कल भी परेशान हुए, कल तो परमिट नहीं मिला, आज परमिट मिला तो कुछ दिखा नहीं, तो बात वही हो गई। अभी मैं हूँ भीमताल भवाली रोड पे, भीमताल भवाली रोड पे, हाँ, और भीमताल आने वाला है। ये भीमताल 4 किलोमीटर आगे दिखा रहा है, अभी 4 किलोमीटर और आ गया है भीमताल। ऊपर से मैंने देखा था भीमताल दिख रहा था, ऐसे रोड से आने में कितना लंबा लग रहा है, वहाँ से देखने में तो ऐसा लग रहा था ये यहीं पे तो है बस। ये 21 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है हल्द्वानी के लिए। 30 किलोमीटर। हल्द्वानी 30 किलोमीटर है, लेकिन 20-21 किलोमीटर इस रोड पे चलना है, फिर कहीं से चेंज होएगा शायद। आज धूप नहीं निकली, थोड़ी बहुत निकली थी। मौसम अजीब ही हो रहा है आज का, मतलब जिस दिन मेरे को निकलना है उस दिन मौसम ऐसा एक नंबर का हो रखा है। और कल भी धूप थी, परसों भी धूप थी, दोनों दिन धूप रही, लेकिन आज इतना अच्छा मौसम हो गया, बादल उतर रहे पहाड़ों पे, वो देखो। ये आ गई अपनी भीमताल, तालों की ताल भीमताल। बोटिंग नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन अब पहाड़ों से नीचे उतरते जाना है और वापस शहर की उसी चकाचौंध में। पहाड़ों से नीचे उतर के अब उसी पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी में जाना है दोबारा से। बहुत फ्रेश एयर ले ली, 2.5 दिन फ्रेश एयर ली, मज़ा आ गया। जिम कॉर्बेट में तो इतनी फ्रेश एयर थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी जिम कॉर्बेट में, क्या बताऊँ। नैना लेक से थोड़ी बहुत ही छोटी होएगी ये, बाकी छोटी क्या, उतनी ही है, नैना लेक जितनी ही है ये। सेम साइज है भाई, बल्कि मेरे को बड़ी लग रही है उससे, लंबाई में ज़्यादा ही है ये। गहराई उसकी ज़्यादा होगी, लंबाई में ये ज़्यादा है। नाम ही भीमताल है, जब बड़ी तो होनी है। से फील पूरी आई जंगल की, लेकिन ना तो टाइगर दिखा ना कोई और एनिमल दिखा। जिसकी तमन्ना थी जिसको देखने की, वो ही नहीं दिखा। यह ट्रैफिक ने ना बुरा हाल कर रखा है, इसलिए सुबह सुबह या फिर रात को ट्रैवल करने में मज़ा आता है बाइक पे ना, बाइक में या कार में, किसी में भी।
इस टाइम पे ट्रैफिक इतना आ रहा है शाम को। अब जब तक हाईवे ना मिल जाए ना तब तक ये सिटी के अंदर ऐसा ही हाल रहेगा। अभी मैं हूँ रामपुर हल्द्वानी रोड पे और अभी 23 किलोमीटर और सीधा जाना है। और अच्छे से एक पेट्रोल पंप पे रुक के फिर टैंक फुल कराऊंगा, क्योंकि 2 पॉइंट रह गए हैं। टैंक फुल कराया है, देखो मैंने 758 पे, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना चलती है। 758 पे फुल कराया है। 850 रुपये का पेट्रोल आया है इसमें, 840 रुपये का हूँ, तो 840 में फुल हो गया। यानी कि इसमें था कितना बताऊँ मैं आपको, पेट्रोल 400 रुपये का पेट्रोल इसमें ऑलरेडी था। ये वही हल्द्वानी रुद्रपुर हल्द्वानी रोड है, जो जंगल वाला रोड है। आते टाइम जो मैंने आते टाइम दिखाया था, ये वही वाला रोड है। और इस टाइम कितना ट्रैफिक है, उस टाइम ट्रैफिक ही नहीं था। इस टाइम तो भर गई हैं गाड़ियाँ। ये लो जी, ये बढ़ा दी स्पीड मैंने। इस जंगल में अब मज़ा नहीं आ रहा। आते टाइम इतना अच्छा लग रहा था ये, लेकिन अब जिम कॉर्बेट देखने के बाद ना ये सब फीके लग रहे हैं, बहुत फीके। इनको देख के कुछ डर सा नहीं लग रहा। जिम कॉर्बेट में जो डर लगा है ना, वो जो जंगल देखा है ना, वो तो अलग ही है। असली जंगल तो वही है, ये तो सब ऐसे ही हैं। फिर नैनीताल के पहाड़ों पे देखी हरियाली, वो भी अच्छी लगी मुझे लगा वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल टॉप है। लेकिन जिम कॉर्बेट ने उसको भी फेल कर दिया। जिम कॉर्बेट है भाई, कुछ भी कह लो। जिम कॉर्बेट इज जिम कॉर्बेट। कर्व आ गया आगे। अब इसको यहाँ पर इसको ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शायद मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन। यस आई डिड इट। बस वाला भी भगाया जा रहा है, मेरे को ओवरटेक करने नहीं दे रहा ना। अब तू मेरे को ओवरटेक करके दिखा, तेरे को अब साइड नहीं दूंगा। ये चेक पोस्ट आ गया है उत्तराखंड पुलिस का, और इस गाड़ी का चालान हो रहा है। कुछ डिक्की में से भर के ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है नहीं पता। तीन दिनों तक खूब अच्छी फ्रेश एयर मिली, खूब अच्छा मज़ा आया। गवर्नमेंट इतना पैसा लेके कुछ सर्विसेज दे रही है, वो खाली बस चार्ज ले रहे हैं जिम कॉर्बेट के नाम पे। सर्विसेज में दे रहे हैं 0। अभी आ रही है ट्रेन, फाटक बंद है, फाटक क्लोज हो गया है और ट्रेन आने का टाइम है। आ रही है ट्रेन, आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, स्लोली। अरे तो इंजन है खाली। और ये भी रुक रहा है, क्या कर रहा है भाई, रुक गया है तो। इंजन रुक गया। ये हॉर्न दिया। क्या कर रहे हो भैया? अरे रेल वाले भैया चलो। ये तो पीछे गया। ही इज गोइंग बैक।
मैप पूरे 5 घंटे 30 मिनट दिखा रहा है। 11:19 पे अराइवल है। 274 किलोमीटर्स और कवर करने हैं। 274 किलोमीटर्स कवर करने हैं अभी तो। होने वाला है सनसेट। ये देखो सनसेट कितना प्यारा सन दिख रहा है। सनराइज भी देखा, सनसेट भी देखा। अरे ताऊ बीच में मत घुसो। रुद्रपुर सिटी, तो ये है भाई रुद्रपुर सिटी। और ये रेडिसन होटल यहाँ पे भी बन चुका है। ये पुलिस वाला पकड़ लिया भाई, मानस पकड़ लिया भाई पुलिस वाले ने, चालान काटेगा इसका तो। डाइवर्जन दे रखा है ये, उधर हाईवे चल, अच्छा आरसीसी वाला हाईवे बना दिया इधर। ये इसी रोड पे, एक ही रोड पे दोनों ट्रैफिक चल रहे हैं, दोनों साइड के ट्रैफिक। ये राहुल बेवकूफ़ी कर रहा है, ओवरटेक्स कर रहा है यहाँ पे। अरे सामने से भी तो व्हीकल आ रहे हैं भाई, उनका भी हक है चलने का। अरे ट्रक ही ट्रक हैं भाई आगे तो। ट्रक्स ट्रक्स एवरीवेयर। सनसेट यार कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ से देखने पे कितना प्यारा है, और वैसे है कितना खतरनाक हमारा सूरज। न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते रहते हैं इसमें। क्या मस्त रोड आया, नेशनल हाईवे 109। इस पे चलना है 26 किलोमीटर तक। यार क्या खाली खाली है ना दोनों साइड में, खेत है अच्छे मस्त। क्या शानदार रोड है यार। बस ये जो बम्प्स आते हैं ना, ये स्पीड की ऐसी तैसी कर देते हैं। रामपुर है 4 किलोमीटर, दिल्ली 199, मुरादाबाद 42। पहुंच गया हूं मैं रामपुर, और किलोमीटर्स हो गए मेरे 833.5 किलोमीटर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद मुरादाबाद आएगा। और ये रामपुर और मुरादाबाद में पूरा एरिया ही ऐसा ही है। ठीक नहीं लगा मुझे ये एरिया ना, भी कहीं पे भी चला रहा है पता ही नहीं, कोई रूल्स फॉलो ही नहीं हो रहे हैं यहाँ। ये है कोसी रिवर जो नैनीताल में भी देखी थी और जिम कॉर्बेट में भी, ये यहाँ तक आती है पूरी। इस टाइम हम रामपुर क्रॉस कर रहे हैं और ये कोसी नदी यहाँ पे भी है। बताओ इसका पानी कहाँ से आ रहा है ना। ये आ गया एक टोल गेट, टोल टैक्स पार करते हुए। अभी मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद गुड़गांव। एक बात तो कहनी पड़ेगी, बाइक ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया पूरी राइड पे। इंटरसेप्टर को भी कम मत समझो। हाँ थोड़ा सा बस आपको सीट्स में इसकी वो करना पड़ेगा, सीट कंफर्टेबल बना लो इसकी, एक हैंडल राइजर लगा दो, ये मॉडिफिकेशन कर लो और बाइक कितनी ज़बरदस्त बन जाएगी ना, टूरिंग बाइक बन जाएगी बिल्कुल। अब मैंने ये जो जेल सीट लगा रखी है ये काम तो कर रही है अपना, लेकिन जैसी मेरे को चाहिए थी वैसी नहीं है, इसमें भी कमियां हैं।
और मुझे इसकी डीलक्स सीट लेनी पड़ेगी। टूरिंग वाली जो सीट आती है इसकी, वो सीट मुझे लेनी पड़ेगी। मुरादाबाद इज़ 9 किलोमीटर्स, दिल्ली इज़ 148। तो अभी और लगेगा मेरे को टाइम कितना, 3 घंटे और, 3 घंटे की ड्राइव और बची है, क्योंकि मुझे जाना है गुड़गांव। 186 किलोमीटर्स जाना है मुझे। अभी तो मुरादाबाद भी नहीं आया और मुझे लगा था कि मैं हापुड़ पहुंच गया। चलो कोई नहीं, तीन घंटे और सही। बट मैं ऑन टाइम चल रहा हूँ, जो मेरा टाइम इसमें मैप्स में दिखाया था गूगल मैप में, उसी टाइम के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, सही कवर कर रहा हूँ। जहाँ ट्रैफिक में फंस जाता हूँ तो फिर खाली रोड में मैं खींच देता हूँ तो वो कवर हो जाता है। एक टोल बूथ और आ गया, इसको भी पार करते हैं। तो गाइस सीन ये है कि अमरोहा हमने क्रॉस कर दिया है, अब हापुड़ आने वाला है। हापुड़ के बाद गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद के बाद दिल्ली। अब बात यह है कि कहीं पे कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाए तो कुछ चाय वाय पी लें, वहाँ पे चाय वगैरह पी के फिर निकलते हैं। और अभी 158 किलोमीटर्स है। 158 किलोमीटर्स, 3 घंटा 15 मिनट अभी दिखा रहा है, यानी कि 3 घंटे की और ड्राइव है। अभी 3 घंटे की ड्राइव करके पहुंचेंगे घर पे। अभी कंटिन्यूसली चला ही रहे थे, ये फर्स्ट ब्रेक था। थोड़ी सी देर पैर वैर सीधे कर लिए। मेरी बाइक की तो बस सीट एक ठीक हो जाए ना, तो मैं इस पे लंबे से लंबा सफ़र तय कर सकता हूँ। अब एक टी ब्रेक मिल जाए तो एनर्जी दोबारा से आ जाए शरीर में। टी ब्रेक तो लेना पड़ेगा, टी ब्रेक, टी ब्रेक। लेकिन एक बात है, मैंने कंटिन्यूसली 300 किलोमीटर चला ली है, और अभी ना 3 दिनों से एक तो पहाड़ों पे इतनी बाइक चला ली ना, जिम कॉर्बेट के 2 चक्कर, यानी कि 2 बार गए 2 बार आए, 100 किलोमीटर के देख लो। और वैसे घूमे नैनीताल में, वो अलग। तो काफ़ी चला ली हमने। किलोमीटर्स की बात करूं तो हो गए हैं 928 हो गए भाई। हापुड़ में, हापुड़ पहुंच चुके हैं। धीरे 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 अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अब जाके ना मेरे को बम में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई, जाते टाइम तो बिल्कुल भी मेरे को सीट में, इसमें ना जेल सीट में प्रॉब्लम नहीं हुई, मज़ा सा था पूरा। आते टाइम अब ज़्यादा वो लग रहा है कि भाई कुशन और होना चाहिए, कुशनिंग चाहिए सीट में, मुझे कुशन चाहिए। और तो ये आ गया जी एक और टोल बूथ। भाई हालत खराब हो गई है बिल्कुल।
हाथ भी थक गया, बम भी थक गए, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे। रोड ट्रैफिक वाला भी मिलता है, खाली भी मिलता है। जहाँ ट्रैफिक होता है वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है, तो खाली मिलता है वहाँ थोड़ी सी खींच लेते हैं। जहाँ पे खाली मिलता है वहाँ थोड़ी सी खींच लेते हैं, तो डिस्टेंस वही, मतलब कि जो टाइमिंग है वो ज़्यादा हमारी इतनी इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। अब गाज़ियाबाद यहाँ से 43 है, दिल्ली 63 है। अभी गाज़ियाबाद की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद गुड़गांव। अभी भी है 2 घंटे का सफ़र। सफ़र से याद आया, देखता हूँ कितने किलोमीटर बाकी हैं और कितने घंटे बाकी हैं। दोनों चीज़ देखता हूँ। 2 घंटे 6 मिनट और 97 किलोमीटर। तो गाइस किलोमीटर तो मेरे 97 बचे हैं और टाइम दिखा रहा है 2 घंटा 16 मिनट। नहीं, 2 घंटे 16 मिनट नहीं, सॉरी, 2 घंटे 6 मिनट। तो टाइम पे ही चल रहा हूँ, टाइम पे पहुँच जाऊँगा घर पे और जाते ही नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद कुछ खा पी के सोऊंगा। और नींद तो 1 नंबर की आने वाली है, क्योंकि शरीर थक चुका है मेरा पूरा। यार ये इन फैक्ट्रियों से जो ये धुआं सा निकलता है ना, बड़ी बदबू आती है इनमें से, केमिकल्स की। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। और ना काफ़ी, मतलब 1 किलोमीटर दूर तक स्मेल जाती है इनकी। 986 किलोमीटर्स और 1 घंटा 45 मिनट अभी दिखा रहा है। 73 किलोमीटर्स। अभी थोड़ी देर यहाँ पे टोल के बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। रेस्ट मिला नहीं था, अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अब थोड़ा सा ना अच्छा सा फील हो रहा है। किलोमीटर्स काफ़ी कम रह गए हैं अब कवर कर दूंगा मैं। ये 73 किलोमीटर्स रह रहे हैं। 73 किलोमीटर्स रह रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में कवर हो जाएंगे। वैसे तो कर दूंगा मैं, 1.5 घंटे में कवर कर दूंगा। ओए, आगे आ जा, आगे। है ले ले भाई, कड़क बोल दियो। अदरक अदरक उदरक डाल के यहीं पी लेंगे खड़े खड़े। चल आ जाता हूँ भाई, और बता। तो हमने चाय पी ली। यहाँ पे ढाबा मिल गया था, इसने चाय ढूंढ लिया ढाबा। यहाँ पे चाय पी, बढ़िया बनाई थी चाय। अब चलते हैं। अब एनर्जी लेवल बढ़ गया चाय पी के। एक ब्रेड पकोड़ा खा लिया, मज़ा सा आ गया। अब एनर्जी आई है। दस मिनट का सोच के रुके थे और 20-25 मिनट लगा दी। अपना अराइवल टाइम बढ़ गया।
चलो कोई नहीं, लेकिन रेस्ट मिल गया, चाय पी ली, फ्रेश हो गए, इससे बढ़िया और क्या है। ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद में पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद में पहुंच चुके हैं भाई। चाय पीने के बाद चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा है। दोबारा से वही एकदम रिफ्रेशमेंट सी मिल गई ना। चाय रिफ्रेशमेंट है यार, एक तरीके से रिफ्रेश हो गया चाय पी के। एक ब्रेड पकौड़ा खाया, एक चाय पी। चाय बड़ी टेस्टी बनाई थी, कुल्हड़ वाली चाय थी, टेस्टी थी, मज़ा आ गया था चाय पी के। अब ये साइन बोर्ड आया है, इस पे लिखा है बुलंदशहर इधर को जाना है 45, अलीगढ़ 115, दिल्ली 23। दिल्ली 23 23, दिल्ली 23 23। गुड़गांव से नैनीताल, नैनीताल से गुड़गांव जाने के उसमें अभी तक हमारे 1004 किलोमीटर्स हो चुके हैं। मेन किलोमीटर्स तो घर पहुंच के ही बताऊंगा कि कितने टोटल हुए हैं। सो गाइस, आ ही गया शहर में, दिल्ली में पहुंच गया। हरियाली छोड़ के शहर के जंगल में आ गया। असली जंगल छोड़ के शहर के जंगल में आ गया। यहाँ पे आना भी ज़रूरी है, अपनी लाइफ रूटीन में भी आना है ना। और दिल्ली में आते ही देख लो, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। कहाँ नीचे, कहाँ जा रहा है? ऊपर से जाना था, ऊपर से जाना था, नीचे कहाँ आ गया? नीचे पहुंच गया, मैं पहुंच गया। 11 बजने वाले हैं, 10:50 हो रहे हैं। 3:30 बजे चले थे नैनीताल से। उसके बाद 2 मंदिर में विजिट की, तो 1 घंटा अगर वो निकाल दूं तो 4:30 बजे चले हम नैनीताल से। तो 4:30 बजे चले थे और 11 बजे हम पहुंच गए। ये एम्बियंस मॉल, और ये एक नई बिल्डिंग बनी है, सुंदर सुंदर बन गया सब कुछ। और यार अपने घर वापस पहुंच गए, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। घूम फिर के वापस अपने घर पे आ गया सही सलामत। एंजॉय पूरा किया है, लेकिन हाँ, एंजॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी एक राइड और कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स अब एक नई राइड की तैयारी शुरू। ये अंडरपास ना इतने अच्छे अच्छे बना दिए गुड़गांव में। एक तो इनने पूरा ट्रैफिक खत्म कर दिया है, दूसरा टाइम कितना बच जाता है लोगों का। अब ये अगर अंडरपास ना होता तो पूरा घूम फिर के ऊपर ही गोल चक्कर से घूम के जब होता है, राउंड अबाउट बना हुआ था। अरे ग्रीन लाइट है, आज तो ग्रीन लाइट मिल गई। यहाँ की रेड लाइट बहुत लंबी होती है, लेकिन आज मुझे ग्रीन मिली, मज़ा आ गया। उतना ही ट्रैफिक मिल गया अब यहाँ पे।